जिसके बोल हैं सपने नहीं हकीकत है बुनते, इसलिए सब लोग मोदी को चुनते। क्या लगता है बीजेपी ने सपने पूरे किए 10 सालों में? अपने तो कर ही लिए, अपने सपने तो पूरे कर ही लिए, किसी के किए हो ना किए हो, और वो बात अपनी कर रहे हैं, देश की जनता अपनी समझ रही है। तो आपकी नहीं हो क्या पूरे? अरे भाई, उनका तो भाषण ये था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई पे कंट्रोल वाला जो सपना था वो पूरा हुआ क्या? रोजगार वाला सपना पूरा हुआ क्या? स्कूल, शिक्षा, महंगाई, बलात्कार मुद्दे, ये सारे सपने पूरे हो गए क्या? तो कैसी हकीकत बुन रहे हैं? वो तो रहे देश तरक्की पे जा रहा है। तरक्की? कैसी तरक्की? कौन सी तरक्की बताओ मुझे, किसे कहते? पहले कहाँ था देश, अब कहाँ है? कहाँ था? पहले भी ज़मीन पे था, अब भी ज़मीन पर है। पहले भी हिंद महासागर के पास था, अब भी हिंद महासागर। टेक्नोलॉजी में देखिए ना, बहुत आगे निकल चुके हैं देश हमारा। इकोनॉमी में अच्छा, इकोनॉमी में पहले से बेहतर हुआ है। बस 10 से 5 पे आ गए, यही तो बेहतर हुआ है। चाइना से बड़ी इकोनॉमी बन गया क्या? चाइना की इकोनॉमी कितनी है? 19 ट्रिलियन। हमारी कितनी है बताओ? फिर बताओ ना। तो फिर कैसे हकीकत बुन रहे हैं? कंपैरिजन करना है तो सही देशों से करो। 9 साल ही हुए हैं ना, अब 9 साल में तो बेहतर हुआ है। अभी और मौका दीजिए, एक बार और मौका दीजिए। 9 साल में इतना विनाश किया है ना मोदी जी ने, इतनी फेकम फाक मचा रखी है ना, तो क्या विनाश कर? सारा ही विनाश है। बिल्कुल सत्यानाश कर दिया देश का। और कितना सत्यानाश कराओगे? मुझे बताओ, जो बीजेपी के बलात्कारी थे 3 बनारस वाले, क्या हुआ उनका? बुलडोजर चल गया क्या? फिर कब चलेगा? गिरफ्तार हो गए, चल जाएगा, टाइम दीजिए। पूछता है ना भारत, कब चलेगा? अभी राम मंदिर वाला, मीरा रोड वाला जो केस था, ठीक, उस पर तो तुरंत चल गया। महाराष्ट्र में बलात्कारियों पर चलने में देर क्यों थी भाई? बताओ। अरे वो तो अवैध कब्जा थे भाई, जिनका अवैध होगा उन्हीं पे चलेगा ना बुलडोजर। ये जानना चाहता हूँ मैं कि सरकार को अवैध कब्जे का पता तभी क्यों लगता है जब कोई दंगा होता है या कोई हादसा हो जाता है। अगर अवैध कब्जा है तो हादसे से पहले भी अवैध कब्जा है, ठीक है। अगर गलत निर्माण है तो किसी दुर्घटना से पहले भी गलत निर्माण है, पहले क्यों नहीं टूट रहे? और अगर वो पहले से अगर नहीं टूट रहे वाजिब हैं, तो फिर घटना के बाद कैसे अवैध हो जाते हैं? और अवैध निर्माण को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वो नोटिस पीरियड, वो सूचना देना, वो कानून व्यवस्था, वो कुछ होगा कि नहीं होगा? मान लिया अवैध थे, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि आज अवैध समझ में आया और अभी बुलडोजर लेके पहुंच गए। बुलडोजर का विरोध नहीं है, बुलडोजर जिस तरीके से यूज़ हो रहा है ना, उसका विरोध है। विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में, ये बताइए। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। क्या लगता है चाचा, विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में? विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है? रोड बनवा दिए, माँ बेटी सुरक्षित है, जगह जगह टॉयलेट बनवा दिए। ये देखिए, इधर आइए, आपको तो दिखता ही नहीं है कुछ। माँ बेटी सुरक्षित है, रोड बनवा दिए, सारा काम हो गया। किसकी माँ बेटी सुरक्षित है? देश की। अच्छा, जो भाई साहब बोलते हो, मैं उनसे ही कहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश में किसी भी कॉलोनी के अंदर, ठीक है, जो थोड़ा सा गर्मियों के टाइम में या सर्दियों के टाइम में भी रात को 11 बजे के बाद घूम कर दिखाएँ कॉलोनियों में, ठीक है, और भेजे। मैं कह रहा हूँ कोई आदमी नहीं भेजेगा भैया, कोई सुरक्षित नहीं है, ठीक है। सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए मोदी को चुनते हैं। ये एक फर्जी नारा है जो मोदी सरकार ने अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए बताया है। हकीकत किसकी बुन रहे हैं? वो अपने। मोदी जी ने सपना देखा था कि बीजेपी सबसे अमीर पार्टी बनेगी, बना दी। मोदी जी ने सपना देखा था कि बीजेपी सरकार, मोदी जी कुछ भी काम नहीं करेंगे लेकिन बार बार चुने जाएंगे। ये सपना हकीकत कर दिया उन्होंने। मोदी जी ने ये कहा था कि सरकार नहीं भी बनेगी किसी राज्य में तो जोड़ तोड़ के विधायक खरीद के हम सरकार बना लेंगे। ये उनकी हकीकत है सपने की। अरे विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन चुका है भारत। कौन से विश्व में डंका बज रहा है ये बताओ मुझे? हर जगह डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है? कौन से देश में डंका बज रहा है? जरा सुनना चाहता हूँ। उस देश में जाओ तुम पहले, कहाँ डंका बज रहा है ये बताओ। मालदीव देखिए किस तरह झुक गया। कहाँ झुक गया? देखिए नहीं, सत्ता पलट गया। आज नहीं देखा आपकी खबर? देखा नहीं आपने? वो एक बंदे का वीडियो देख रहा था मैं कि एक ऐसा बिजनेसमैन 200 इसकी बहन की टै, वो ऐसा बोलता है और कहता है वो इतना पैसा दे दे हमें, बहुत सारा पैसा दे दे, प्रधानमंत्री बना दे फिर हमें, ठीक है। वो हमें बहुत सारा पैसा दे दे, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, फिर हमें उसे पैसा लौटा रहे हैं, 100 गुना 200 गुना लौटा रहे हैं, पब्लिक का लौटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ठीक हम उसका कर्जा माफ़ कर रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें पार्टी में फंड दे रहा है और उस फंड से वो पार्टी कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मोदी जी ने क्या किया है? गौतम अडानी को अमीर बनाया है,
ठीक है, देश के उद्योगपतियों की जेबें भरी है, देश के गरीब व्यक्ति की जेब में क्या आया? खजाना खाली, अकाउंट खुलवा दिया, जो घर में जमा पूंजी थी वो अकाउंट में रखवा दी और अकाउंट खाली। डिजिटल भारत हो गया भाई, पहले जाना पड़ता था बैंकों में, आपको कुछ भी काम होता, आज ऑनलाइन बैठे घर बैठे काम हो जाए, डिजिटल हो गया इंडिया। हाँ, तो ऑनलाइन जेब भी तो कट रही है आपकी। और डिजिटल होने की शुरुआत राजीव गांधी ने करी थी और एनपीसीआई मनमोहन सिंह लाए थे। यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म मनमोहन सिंह की देन है, मोदी जी की तो देन है नहीं। और मोबाइल क्रांति भी भैया कांग्रेस की सरकार में आई थी। आपको पता होगा ना, रिलायंस और टाटा इंडिकॉम के फ़ोन जब आए थे तब बीजेपी की सरकार तो थी नहीं। शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ अटल बिहारी वाजपेयी घोषणा करके गए, लॉन्च किया भैया कांग्रेस की सरकार ने। तो बताओ कहाँ है डिजिटल? भाई देखो, जब कोई पिछली गवर्नमेंट फ्रेम बिछा गई, फाउंडेशन तैयार कर गई और आने वाली गवर्नमेंट को उससे आगे काम करना तो कर गई। मोदी जी ने अपना क्या योगदान दिया? मोदी जी की अपनी क्या सोच है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कांग्रेस की सोच थी। नोटबंदी मनमोहन सिंह ने भी करी थी, जिसमें डेट के हिसाब से नोट बंद किए जाते थे। ठीक है, 1000 का नोट, 500 का नोट, उससे पहले जब मेजोरिटी की सरकार नहीं थी 1997 के आसपास आए हैं, ठीक, 2000 के बाद आए हैं। तो एक बात बताओ, जो चीज़ें बाद में चालू हुई उसको मोदी जी ने बंद कर दिया, उसके बाद भी करप्शन पे कोई लगाम नहीं हुई। उज्ज्वला योजना तुम देख लो, सिलेंडर बट रहे हैं फ्री में, लेकिन सिलेंडर सस्ते, गैस सस्ती कब होगी? सिलेंडर भरवाने का पैसा पब्लिक को कौन देगा? घर बनाने के लिए पैसे दिए मोदी जी ने। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक किराएदार दिखा दे मोदी जी और बीजेपी सरकार दिखा दे कि जो बंदा पहले किराए पर रहता था, मोदी जी ने उसे 2.5 लाख छोड़ो 1 लाख भी दिए के लिए अपना मकान खरीद ले। 2.5 लाख रुपए किस व्यक्ति को मिले हैं? जिसके पास अपना घर था, टूटा था, फूटा था, जमीन थी, झोपड़ी थी, था, उसको 2.5 लाख रुपए मिले हैं। लोगों ने अपने बने बनाए घर तोड़ दिए सरकार से पैसा लेने के चक्कर में। ठीक है, और उसमें भी करप्शन है। निगम पार्षद और प्रधान ने 50-50 हज़ार की करप्शन खाई है, रिश्वत खाई है, तब जाके लोगों को पैसा मिला है। तो ये तो देश में हर घर मोदी तो हो रहा है ना, जहाँ देखिए हर घर मोदी, हर मोदी तो मच रहा है, धूम मच रही है। मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है, झूठ की गारंटी है, बिल्कुल सही बात है। मोदी है तो महंगाई की गारंटी है, मोदी है तो झूठ की गारंटी है, मोदी है तो फेकम फाक की गारंटी है, मोदी है तो देश में बीजेपी ज्वाइन कर लो, बलात्कार कर लो, तुम पे कार्रवाई नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, मोदी है तो हर बुरे काम की गारंटी है, कंडीशन अप्लाई, भाजपा में ज्वाइन हो जाओ। क्या लगता है? इधर आइए, इधर आइए। मोदी है तो गारंटी है कि नहीं? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये मानते ही नहीं। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मोदी है सब कुछ साबित हो जाएगा। 24 में कौन आएगा? मोदी आएगा। मोदी आएगा। अभी सारे दम लगा ले, मोदी आएगा। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, बात तो मैं भी कह रहा हूँ। ये लिख कर देने के लिए भी तैयार है। लिखना ही नहीं आता होगा इन्हें। 1 मिनट, यदि मोदी 24 में नहीं आया तो उस दिन से नौकरी करना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी, आप क्या करो? इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी। जिस दिन से मोदी नहीं आएगा, इसमें कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं नौकरी देना शुरू कर दूंगा, तुम मेरे यहाँ नौकरी पे आ जाना। ठीक है, अब सुनो, मोदी है तो मुमकिन है, बात तो सही कह रहे हैं। मोदी है तो झूठ बोलना मुमकिन है। ठीक है, मोदी है तो देश में महंगाई मुमकिन है। ठीक है, बताओ। आइए, विकास हुआ कि नहीं? इधर आइए चाचा। अच्छा छोड़िए उनको, आप विकास हुआ कि नहीं? बहुत हुआ है। क्या क्या हुआ है? क्या क्या विकास? नहीं हुआ, ये बताओ ना। अरे आप बताइए। नहीं हुआ, हर कुछ कंपनी खुल गई, 3 तो रजनीगंधा की कंपनी खुली है। ठीक है, पल्स की कंपनी खुल गई। ठीक है, इसके अलावा राज दरबार की खुल गई, शिखर की खुल गई। हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सरकार में कमाई अच्छी हो रही है, कमा लिया हमने। फ्री राशन दे रहे, बोलिए फ्री राशन दे रहे, खाएंगे 2 महीने में 2 बार। एक चावल का तनख्वाह भी हमने लिया नहीं आज तक। नहीं लिए? नहीं। खुश है मोदी जी से? बहुत खुश है। ये बोले मोदी आएगा ही, जो 2024 में लिख कर ले लो। आएगा नहीं आएगा? मोदी आएगा उन्हीं लोगों के लिए जिनके दिमाग में धर्म भरम चलता है। ठीक है, आएगा नहीं, हम लाते हैं सरकारों को। ठीक है, ये लोग जब ऐसा कहते हैं ना आएगा तो मोदी, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता है क्या कह रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग से सेटिंग कर ली है, बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेटिंग कर ली है। देश में देश के वोटर्स का मजाक उड़ाना हो गया ये कि तुम बेटा कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। मतलब वोटर्स कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, लेकिन ये कह रहा आएगा तो मोदी। यानी हर चीज़ मैनेज है, सब कुछ डिसाइडेड है। इसमें विकास तो हुआ है। ये पीछे रोड ही देख लीजिए, पहले कितना था, अभी कितना है, चौड़ा हो गया है। 4 लाइन का था ये, ठीक है, 16 लाइन का हाईवे हो गया ये। लेकिन इसके बाद भी क्या ट्रैफिक की स्थिति पीक आवर में रुकी है? मुझे बता दो। ये बीच का जो रोड है वो पेड रोड है। ठीक है, अभी अटल सेतु बना है महाराष्ट्र में, लोग रोड देख रहे हैं लेकिन रोड पे होने वाले खर्चे नहीं देख रहे। अटल सेतु पे एक कार का 1 महीने का गुजरने का जो टोल है वो 12,000 रुपये है। मारुति सुजुकी जो 2023 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैक्सी कार थी, उसकी EMI आती है 10,000 रुपये और आदमी टोल भरेगा 12,000 रुपये। ये विकास हुआ है?
इस पर चले जाओ, छिजारसी पे आगे टोल लगता है, 35 किलोमीटर आगे टोल है। 35 किलोमीटर चलने के बाद 250 रुपये आपको खर्च करने पड़ते। चलेंगे तो टोल तो देना पड़ेगा आपको, इस्तेमाल करेंगे तो टोल तो देना। 35 किलोमीटर के अगर आप 250 रुपये दे रहे हैं तो जानते हैं आप कितने रुपए किलोमीटर का खर्चा दे रहे हैं? लगभग 8-9 रुपये पर किलोमीटर। तो ये रोड 8-9 रुपये पर किलोमीटर, उसके बाद गाड़ियों पर लगने वाला रोड टैक्स, RTO टैक्स, और हमारे पास हमारी जेब से हर चीज़ खरीदते हैं उसका NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता, ये देश वेलफेयर देश है। सरकार को समाज कल्याण के साथ काम करना होता है, पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करना होता है। सुविधा के साथ साथ जनता की जेब में पैसा भी बचना चाहिए। क्या इस रोड के बनने से किसी गरीब आदमी की जेब में 10-20 रुपये बचने चालू हुए? मुझे बताओ। रोड बनने से क्या हुआ? पहले से आय दोगुनी हो गई है ना। पहले 200-300 रुपये कमाते थे, अब 800 रुपये कमा रहे हैं एक दिन का। चलिए मैं बता देता हूँ। 2004 में बिहार से ही लेते हैं, अभी नीतीश कुमार जी वहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके। बिहार सबसे गरीब राज्य है। आज तो मैं स्थिति बताता हूँ लोगों को गुमराह कैसे किया जाता है। 2005 में जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग 9,000 रुपये थी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। और 2019 में कितनी हो गई? 46,000 रुपये हो गई। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 2005 में 9,000 रुपये में जितना सामान खरीदा जा सकता था उतने सामान को खरीदने के लिए 2019 में 40,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यानी 2005 के 9,000 रुपये 2019 के 40,000 रुपये के बराबर थे। तो क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ी? अगर तुम देखोगे कांग्रेस की सरकार में प्रति व्यक्ति आय अगर 15,000 थी तो वो 15,000 रुपये 2024 के 50,000 रुपये के बराबर थे। आज 50,000 रुपये का खर्चा है, आज 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो भी गई तो देश की क्या तरक्की हुई? देश तो वहीं का वहीं खड़ा है। लोगों को इस तरीके से गुमराह किया जाता है। मनी इन्फ्लेशन नहीं देख रहे लोग, मुद्रास्फीति नहीं देख रहे कि मनी की वैल्यू कितनी घट रही है। 2015-14 में 15,000 में जितना सामान आता था उतने सामान को खरीदने के लिए 2024 में आपको 50,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो उस 15,000 की वैल्यू आज के 50,000 की वैल्यू के बराबर है हुई ना। तो कहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी? भाई आपने इनकम बढ़ाई इतनी और खर्चे बढ़ा दिए इतने, तो मुद्रास्फीति तो आएगी ना। मनी इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को दिख तो रहा है पैसा बढ़ गया, लेकिन आज लोग 25-30 हज़ार कमाने के बाद भी मुश्किल से अपना खर्चा चला पा रहे हैं। पहले का आदमी 5,000 में भी अपना खर्चा भरपूर तरीके से चला रहा है। वो तो कह रहे कहाँ महंगाई है, खुश हैं वो। कौन कह रहा है महंगाई नहीं है? भैया महंगाई है कि नहीं बीजेपी राज में? महंगाई है। महंगाई है। हाँ, चाचा इधर आइए, महंगाई है कि नहीं बीजेपी राज में? इधर आइए, इधर आइए। महंगाई तो है। महंगाई है, क्या लगता है भाई महंगाई है? हाँ महंगाई है, महंगाई है। क्या लगता है 24 में कौन आएगा? क्या पता अगली बात मोदी जी आएंगे और कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। क्यों? सही चल रहा है और क्या है? सही चल रहे हैं। क्या क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या सही चल रहा है। क्या लगता है भैया कौन आएगा? लग रहा राम मंदिर में मान लो मीटिंग चला था, लग रहा घरे घर झंडा फहरा दिया मान लो कि इसका मतलब बीजेपी आएगा। इस बार भगवा पर वोट देंगे क्या? हाँ, इसलिए कि इस बार भगवे के नाम पर वोट देंगे। बताता हूँ, देखो राष्ट्र हित में सोचना और राष्ट्रभक्त होना और देशभक्त होना, ठीक है, और बीजेपी का भक्त होना, उसमें फ़र्क क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। 22 जनवरी को जब मंदिर का उद्घाटन था, देश में RSS, VHP, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सब ने घर घर जाके कैंपेन किया, चावल बांटे, झंडे बांटे, भगवा झंडे बांटे। क्यों? राम लला आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं। यानी राम आने की इतनी खुशी थी कि इन्होंने हर हिंदू के घर पे झंडा लहरवाया, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो अपने धर्म के प्रति अच्छे हो। लेकिन ये बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी की को पार्टियां हैं, सहयोगी दल हैं, ठीक है, और इन्होंने घर घर जाके झंडा बांटा और लोगों से निवेदन किया कि अपने घर पे झंडा लहराओ, कट्टर सनातनी और राम जी आ रहे हैं। ये सनातनपन, ये कभी देशभक्त नहीं हो सकते। इसकी व्याख्या कैसे पता चलती है? क्योंकि जब गणतंत्र दिवस आया, 26 जनवरी आई, कोई सा RSS का नेता घर घर गया हो, किसी को तिरंगा बांटा हो, कोई सा बजरंग दल का नेता घर घर गया हो, किसी को झंडा बांटा हो, तिरंगा बांटा हो, किसी से आवेदन किया हो, निवेदन किया हो कि अपने घर पे तिरंगा लहराना। सबके घर पे भगवा तो आसानी से लहर गया इस देश में, लेकिन सबके घर पे तिरंगा नहीं लहरता, ठीक है। देशभक्त होने के लिए ना देश के लिए सोचना पड़ता है। तुम राम भक्त तो बन सकते हो, ठीक है, तुम मोदी भक्त तो बन सकते हो, लेकिन देशभक्त नहीं बन सकते। देशभक्त बनने के लिए तुम्हें घर पे तिरंगा लहराना पड़ता। मैंने ये पहली बार देखा कि 22 जनवरी को भगवा जितना लहरा था, 26 जनवरी को तिरंगे की उतनी ही कमी थी। लोगों ने अपने घरों पे तिरंगा नहीं लहराया, किसी ने भगवा ही लहराया था, उसके ऊपर ही तिरंगा लहरा लेते। अगर राष्ट्र का इतना सम्मान था तुम्हें, राष्ट्र के संविधान का इतना ही सम्मान था,
मतलब भगवान के लिए तो तुम सब कुछ करने को तैयार। खुश है ना लोग, राम आ गए, कहे तो नहीं, राम आ गए। मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा, ठीक है, लेकिन लोग देशभक्त नहीं बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये देश के लोगों ने तिरंगा क्यों नहीं लहराया? आरएसएस ने घर घर जाके तिरंगा क्यों नहीं बांटा? आरएसएस ने घर घर जाके मिठाई क्यों नहीं बांटी? 26 जनवरी पर, गणतंत्र दिवस पे, संविधान दिवस पे क्यों नहीं बांटी? वो तो सरकार का काम है भाई। अच्छा, राम मंदिर किसका काम था? वो सरकार का काम था कि नहीं था? नहीं, सरकार का काम था राम मंदिर। कोर्ट का फैसला आया था। यानी जो सरकार का काम नहीं है, मोदी सरकार वो काम कर रही है, मंदिर का उद्घाटन कर रही है। और जो सरकार का काम था झंडे बंटवाना, गणतंत्र दिवस पर लोगों को जागरूक करना, तिरंगा लहराना, हर घर तिरंगा पिछली बार चला था 15 अगस्त पे, इस बार क्यों नहीं चला जी? यानी जो काम सरकार का, सरकार वो काम तो करेगी नहीं, लेकिन जो काम सरकार का नहीं है, धर्म के अध्यक्ष लोगों का है, शंकराचार्यों का, वो काम सरकार करेगी। लोगों को इसी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। महंगाई को धर्म की आड़ में दबाया जा रहा है। लोग मतलब दिए जलाओ, मगर दिए में जो तेल जल रहा है सरसों का, उसकी कीमत मत पूछो। दिए जलाओ, लेकिन जो रुई जिसकी कीमत बढ़ रही है उसकी कीमत मत पूछो, ठीक है। दिए जलाओ, मिठाई बांटो, झंडे बांटो, लेकिन झंडों पे लगने वाला, मिठाइयों पे लगने वाला जो जीएसटी है उसकी बात मत करो, है ना। मतलब धर्म के नाम पर तुम महंगाई भूल जाओ, पेट्रोल भूल जाओ, डीजल भूल जाओ। कह तो रहे मोदी जी, तो बोल तो रहे हैं ना, बीजेपी गारंटी दे रही मोदी है तो मुमकिन है हर जगह राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। ये भाई साहब, ये फ्री जो राशन बंटना है ना, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस देश को फ्री राशन की जरूरत है। जो आप वोट कर रहे हो ये दिखाओगे भी या काट दोगे? आइए जी बोलिए। अब जो बात कहना चाहता हूँ मैं, देखो मोदी का जब से राज आया ना, जब से महंगाई आप कितने % बढ़ चुकी है। सिर्फ मोदी ने किस में कहा GST लगाओ, और गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है। गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है। फ्री राशन तो दे रहे हैं ना। क्या राशन? इधर फ्री दे रहे हैं, उधर दूसरी चीज़ में कटौती कर रहे हैं। भाई जब हम कोई चीज़ मोबाइल लेने जाते हैं, मोबाइल तो 10,000 का मोबाइल है, 2,000 रुपये दे रहे हैं हम, हैं। यहाँ इस बहरामपुर में जो कॉलोनी को बस 14 साल हो गए और 20 साल हो गए, क्या सुधार है यहाँ पे? योगी मोदी के ही वो है यहाँ पे। को सड़क से एक भी कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, बंदा वहाँ जा सकता है? नहीं। हाँ, तरक्की हुआ कि नहीं मोदी राज में? क्या खुश है कि नहीं? आप तरक्की देखना चाहते हो मेरे साथ, चलो दिखाता तरक्की। आप सीधे इमरजेंसी में रोड में बाहर निकल नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। यहाँ के कुछ लोग तो बोलते बहुत अच्छी तरह के, पीछे बोल रहे हैं, तारीफ करते रहते हैं। आप ऐसी बात है ना, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आप पूरा वीडियो कॉलोनी का दिखाता हूँ आपको, पूरा कॉलोनी का वीडियो दिखा। पिंटू पार्षद था बीजेपी का, उसके ऑफिस के सामने से लेके हनुमान मंदिर तक इतनी सड़क टूटी पड़ी है, आप इमरजेंसी में देखा रास्ते में मर जाएगा बंदा। 14 साल से मोदी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपना जेब भरने के अलावा। आज राम मंदिर में करोड़ों का सोना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? किसके रास्ते से आ रहा है करोड़ों का सोना? आपके घर से आ रहा है? आपके घर से आ रहा है? मतलब किसी के घर से आ रहा है तो रहा है। तुमने महंगाई बढ़ा के गरीब का पेट काट के कहाँ से कटा? अब ये इसी पैसे को तुम धंधे रोजगार में लगाते, बेरोजगार मजदूर में लगाते तो करेंगे और टाइम जब कांग्रेस को 65 साल दे सकते हैं, कांग्रेस को 65 साल दे सकता तो मोदी जी को क्यों नहीं दे? कांग्रेस टाइम में कितनी महंगाई थी और आप देखो कितनी महंगाई है। जनसंख्या तो भी बढ़ी, आय भी तो बढ़ी, जनसंख्या और आय दोनों। जवाब नहीं है। कांग्रेस थी कौन? कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे जिन्हें भीमराव अम्बेडकर को मरवाया? पंडित जवाहरलाल की बहन ने, पूछो। और जो इंदिरा गांधी कौन थी? मुसलमान को गई। और क्या? जो संजय गांधी, राजीव गांधी किसकी औलाद है? किसकी औलाद है? इधर आइए। छोड़ो बेकार। चाचा, ये तो बड़ी बात बोल दिया। अरे आइए अरे चाचा, अरे बात कर लीजिए। आइए इधर आइए। विरोध कर रहा है राहुल गांधी। आइए इधर आइए। किस चीज का? देश में रह के विरोध कर रहा है। राहुल गांधी कौन है? मुसलमान है भाई, आप इस चीज को नोट कर लो ना। मुसलमान है? नहीं, एक बात बताओ अंकल, सुन तो लो। मैं अच्छा क्लियर तो करके जाओ, था कौन वो तो जान तो लो। सुनो अरे सुन। अरे इधर आ जाइए, आप आ जाइए, हमें नहीं पता। पता है तुम किस पीस को काट दोगे? तुम आगे दिखाओ। नहीं काटेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। आइए तो। अरे आइए तो। आइए राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा है। और राजीव गांधी किसका बेटा है? राजीव गांधी उसको एक गौतम नाम दिया फिरोज का है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा। फिरोज खान, जो देश से लड़ाई हुआ था उस टाइम में जो गए थे, समझे? कैसे गुमराह हो गए? क्या बोलोगे? लोगों की उम्रें निकल गई, लेकिन लोगों के चेहरे से मतलब दिमाग से पर्दा नहीं हटा। मतलब ये भी देखो, एक उम्र निकलने के बाद लोगों को अगर सच नहीं पता है, देश में हकीकत नहीं पता है कि फिरोज खान कौन था, फिरोज गांधी, खान भी नहीं, फिरोज गांधी,
पारसी फैमिली से आते हैं, ठीक है, और मुस्लिम पारसी जो होते हैं वो मुस्लिम नहीं होते। बताओ, मतलब लोग जान ही नहीं पा रहे कि कौन क्या है, और लोगों ने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है, ठीक है, और उसी के नाम पर लोग बिलीव कर रहे हैं कि हाँ वो मुसलमान था, ये था, वो था। तो ये देश में लैक ऑफ एजुकेशन बोलते हैं इसको, शिक्षा की कमी, और जो कि 2014 के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। 2014 के बाद से लोग ना पढ़ना चाहते ना पढ़ाना चाहते, ठीक है, ना किसी को पढ़ने देना चाहते। मोदी सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि पहला शिक्षा पे टैक्स लगाने वाली सरकार मोदी सरकार, किताबों पे टैक्स लगाने वाली सरकार मोदी सरकार। दूसरा, अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद करने वाली सरकार मोदी सरकार। मतलब एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं कि कोचिंग से बच्चे हरास हो रहे हैं, सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, तो वो 16 साल वाले बच्चे हैं ज़्यादातर, जो यूपीएससी की गवर्नमेंट जॉब के जिनमें कुछ बनने की क्षमता होती है, जो बच्चा आगे करियर के लिए सोचता है, करियर विजन सोचता है, ठीक है, वही तो बच्चा सुसाइड की ओर बढ़ेगा। 16 साल का बच्चा क्या होता है? बाल्य अवस्था में होता है। यानी मोदी सरकार को ये भी नहीं पता कि इंसान के जीवन में अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठीक। मोदी जी से ज़्यादा काबिल हो आप। मोदी जी से काबिल तो ये सारा देश है। मोदी जी हाँ, क्या लगता है विकास हुआ कि नहीं? इधर आइए चाचा, भाग के यार। मोदी जी से काबिल तो बहुत लोग हैं इस देश में, लेकिन इस देश में काबिलियत नहीं चलती, इस देश में बकैती चलती है भाई साहब। बकैती, जितनी ज़्यादा आप बकैती कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको पसंद करेंगे लोग। यहाँ कुछ और भी लोग, उनसे बात करें। क्या लगता है भाई, विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में? हमें नहीं पता। नहीं पता है। क्या लगता है भाई, विकास हुआ कि नहीं, ये बताओ भाई। बिल्कुल ना, विकास नहीं हुआ ना एकदम क्या नहीं। लगता है? देखिए, इस देश में 80% लोग मूर्ख हैं और मूर्ख ही बीजेपी को जिता रहे हैं। समझदार तो बस 80% लोग का मूर्ख बोल रहे हैं। बहुमत मूर्खों का ही होता है। मूर्ख लोग ही सत्ता में ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। 24 में कौन आएगा? वो मूर्खों की सरकार आएगी। 80% तो मूर्ख ही हैं। क्या लगता है भैया, 24 में विकास, मोदी जी के राज में विकास हुआ कि नहीं? हुआ था, सब दिखाई दे रहा है, सब जो हो रहा है। क्या हो रहा है? ये देखिए, बोल रहे हैं अब जो हो रहा है सब दिखाई दे रहा है, का भाव का नहीं भाव। क्या क्या हुआ बता दीजिए, उनको नहीं दिखा। अरे भाव है तो आदमी खुद दुखी है, करेगा का आदमी। क्या सरकार में बहुत दुखी आदमी है। दुखी है? हाँ, बहुत दुखी है। किसकी सरकार देखना? आ जाओ भाई, आप वीडियो बना रहे हैं। किसकी सरकार? मैं तो आपकी बना रहा हूँ इधर। भाई, मोह को कोई मतलब ना। हाँ जी भाई साहब, 24 में कौन आएगा? अखिलेश भैया का नाम सुना है तुमने? अखिलेश भैया का नाम सुना है? हम सुने। तो बस आ रहे हैं। स्वागत में लग जाओ सारे, स्वागत में लग जाओ। अखिलेश भैया आ रहे हैं। मोदी राज में विकास हुआ कि नहीं? कहाँ विकास हुआ दिखाओ मुझे। कितनी कॉलेज बनी आज तक? अखिलेश यादव कहाँ से आ गए? वो तो इनसे भी हट गए। कौन? अरे वो कहीं से भी हट जाए, यहाँ है ना। अखिलेश भैया आ रहे हैं बस। और बताओ कौन बोल रहा? कौन? कोई ना मोदी ना। हाँ, कहीं देख, इधर आइए भैया। क्या बोले भैया? मोदी तो आएगा 100%। ये बोले नहीं आएगा, विकास ही नहीं हुआ है। जब देखी जाएगी ना। विकास हुआ है मोदी राज में? क्यों नहीं हुआ विकास? क्यों नहीं हुआ? क्या क्या हुआ? जैसे क्या हुआ? अब कॉलोनी में जाके देख लो, सुधार क्यों नहीं हुआ? क्राइम कम हो गया, सब चीज कम हो गया है, सब जगह के देख लो ना। सबसे पहले चुनाव हुआ था, उसके बाद में पता है ना, 1950 में सबसे पहले चुनाव हुआ था। 2014 तक 13, मेरी बात सुनो, 1950 में पहला चुनाव हुआ। 2013 तक 6500 करोड़ का कर्जा था भारत के ऊपर, ठीक है। आज 55,000 करोड़ का, ठीक है। आज 2014 से 2024 तक 216,000 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। उसके बाद 19 में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद से 165,000 करोड़ का कर्जा ले लिया मोदी ने। कौन सा विकास कर दिया? क्या अब कोई सा विकास? क्यों नहीं हुआ विकास भाई? दिखा दो। क्या हुआ भाई? अखिलेश ने कौन सा विकास कर दिया? अखिलेश यादव ने क्या? कोई सा भी देख लो, वहाँ जाके सैपई में जाके देख लो। अखिलेश के टाइम में नहीं था भाई। अखिलेश के टाइम में भी नहीं था। सारा स्केल के टाइम का बिल्कुल है। बताओ, जब सबके रहते थे ना। राम, ठीक है सुनो, अभी फिलहाल में ही जो राम मंदिर बना, ठीक है, राम मंदिर का पहला मुद्दा किसने उठाया? राम मंदिर का मुद्दा पहले किसने उठाया? उठाने अखिलेश। अगर बीजेपी होती, बीजेपी का जो गठन हुआ जब 1950 में चुनाव हुआ, उस टाइम बीजेपी थी ना सरकार, उस टाइम भी बनी होगी, कभी तो बनी होगी। 500 साल बाद क्यों आया राम मंदिर का मुद्दा? उससे पहले भी तो सरकार थी बीजेपी की। क्यों? केस हार गए, जब भी तो भाई हार गए। सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस हार गए। पहले बनवा लेती। मुद्दा साला किसी ने उठाया, कोई नामोजी ले रहा, उसकी क्यों ले रहा? विकास क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ भाई? विकास तो काफी हुआ भाई। क्या? यूँ कहते हैं भाई, विकास हमारी कॉलोनी का ना भाई फुल विकास है। हाँ, बाकी सारे तुम्हारा भाई जो क्राइम होता था, तुम्हारा कितना विकास हुआ? तुम्हारा भाई लोग कहते हैं रोजगार नहीं है। खेती की है कभी? हमने तो भाई खेती तो की नहीं, हमने खेती नहीं की ना। उस किसान से पूछ लो या खेती कर रहा। साला 20 रुपए किलो गेहूं बेचता है, उसको 36 रुपए किलो ले रहा। बाद में वो 5 किलो दे के बता रहे हम 2 रुपए किलो में दे रहे। क्या दे रहे तुम?
है तेल खाया कभी? 220 रुपए किलो कौन सी सरकार में हुआ तेल? खाया कभी तेल? महंगाई है कि नहीं? महंगाई किलो तेल खाया मैंने। देखो केवल महंगाई देखो, कांग्रेस के जमाने में खाया होगा, बीजेपी के जमाने में नहीं मिलना तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। अखिलेश भैया आ रहा, स्वागत मिलेगा सब। अखिलेश आइए, इधर क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलूंगा भाई, बोलने वाले जाएंगे बोल के जब आएगा। ये देखिए चाचा, किसकी सरकार? अरे सरकार आ गई है, बक्सा खुलने वाला बीजेपी का नंबर है। ये देखिए इतनी गारंटी ले रहे। अरे फुल गारंटी है, किसी के पास ताकत नहीं थी कि मंदिर को खड़ा करा दी। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो हमारे आपके ऊपर है। टमाटर 200 रुपये किलो था, आज 20 रुपये किलो कोई नहीं पूछ रहा है। हम टमाटर खाना बंद कर दिए। प्याज है 80 रुपये किलो, आज 20 हो गई, हम खाना शुरू कर दिए। महंगाई जो हो रही है ये आदमियों के ऊपर है, कोई कुछ करना नहीं चाहता है, काम चोर हो गई है जनता। 1 किलो बेसन लेकर के रोड पे बैठता है पकौड़ी बनाने वाला, वो भी 300 रुपया लेके जाता है। सुनो, पेट्रोल महंगा हो गया तो बाइक छोड़ दिया आपने। पेट्रोल जब बाहर से ही महंगा मिलेगा तो मोदी अपने घर से देगा? मोदी अपने घर से नहीं देगा। और किसी सरकार में कोई चीज फ्री हो, कोई माई का लाल पैदा हो जो बताएगी, क्या बोलेंगे? बोलिए। मैं बताता हूँ, सुनो, इनको अगर अटैक पड़ जाएगा, डॉक्टर कहेगा अटैक पड़ने में 5 लाख खर्च होंगे, ये अस्पताल जाना छोड़ देंगे, ठीक है? ये इलाज ही ना कराएंगे, ठीक है? सुनो, इनकी अगर टांग टूट जाएगी और प्लस्तर में अगर 5,000 का खर्चा होगा, कहेंगे हम प्लस्तर ही नहीं कराएंगे, बिना प्लस्तर के रहेंगे। ये तो इनका महंगाई का जवाब है। मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि क्या कर दिया देश की जनता का मोदी जी ने। और दूसरी बात कह रहे फ्री, मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं, कह रहे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ठीक है? वो चाह रहे हैं बीजेपी नहीं आए, और जो बढ़िया है वो सोच रहा है बीजेपी नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा।